को अब वोटिंग परसेंटेज बता देते हैं। बारामूला में 11 बजे तक जो वोट परसेंट है वो 21.37% है। यानी बारामूला जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवरऑल 11 बजे तक, महज 11 बजे तक का वोटिंग परसेंट जो है वो है 21.37%, यानी 21.37%। तो ये वोटिंग परसेंटेज है 11 बजे तक का। और जबकि लद्दाख में 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 27.87%, यानी 27.87%। तो ये काफी कुछ बयां कर रहा है 11 ही बजे तक, यानी कि सुबह 7 बजे से वोटिंग है। 4 घंटे में, पहले 4 घंटे में ये तकरीबन 28% लद्दाख में और 21 यानी 22% के आसपास जो है वो बारामूला में। अब आपको इसके साथ अब ये भी बता देते हैं कि ये काफी हौसला अफजा है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंट में तब्दीली होगी। अभी लद्दाख का फीसद आपने स्क्रीन पर देखा, ये बारामूला में 11 बजे तक 21.37%। ये बारामूला पूरे के पूरे पार्लिमानी हल्के की का ये फीसद है। यानी ओवरऑल बारामूला में जो आज एक सीट, जम्मू कश्मीर की एक सीट बारामूला पर जहां वोटिंग हो रही है एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, वहां पर 21.37% अब तक वोट हो चुकी है। जबकि हम अगर पिछले बार की बात करें तो बारामूला में 2019 में 38.9% वोटिंग हुई थी, यानी कि उससे काफी करीब ये पहुंच चुका है। मान के हम ये चल सकते हैं कि लगभग आधे से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज पहले 4 घंटे में हो चुका है 2019 से अगर मुआवजा करते हैं तो 2019 से। जबकि जो बारामूला की सीट पे जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है वो 2009 का है, जो है 41.8%। तो उस हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत के 4 घंटे में ही आधे से ज्यादा प्रतिशत जब आ चुका है, तो अभी तो काफी वक्त बाकी है। अभी तकरीबन 7 घंटे बचे हैं। 7 घंटों में जाहिर है कि ये फीसद काफी आगे निकल जाएगा। और लद्दाख में 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंट है वो है 27.87%, 27.87%। ये लद्दाख का है। जबकि लद्दाख को अगर हम आपको बताएं कि लद्दाख में 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसमें 76.4% की वोटिंग हुई थी। तो इसको भी देखकर लग रहा है कि ट्रेंड जो बता रहा है वो लद्दाख का रिकॉर्ड भी पिछला टूट सकता है। और अब देखिए जश्न जमहूरियत की ये तस्वीर, यानी जमहूरियत का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में जब जहां लोग तय करते हैं कि हम किसे चुनेंगे, तो उस लोकतंत्र की तस्वीर देखिए। ज़ईफ अफराद, भले ही उन्हें व्हील चेयर की मदद से आना पड़ रहा हो, बुजुर्ग खवातीन, फर्स्ट टाइम वोटर्स, बुजुर्ग अफराद, ये सब पहुंच रहे हैं और उन्हें जो हक मिला हुआ है भारत के संविधान से, उन्हें जो हक मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, जो यहाँ का संविधान, यहाँ की जो आईन है हिंदुस्तान की, वो जो उन्हें हक देता है कि हर एक शख्स जो है वो वोट दे सकता है और देना चाहिए। ये देखिए, ये सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह व्हील चेयर की मदद से, भले ही आने में थोड़ी परेशानी हुई हो, लेकिन बुजुर्ग व्हील चेयर की मदद से वो पोलिंग मरकज तक पहुंचे हैं और वो अपना हक इरादही का इस्तेमाल वो करने के इस पूरे अमल में कहीं से पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक नज़ारा आप देख पा रहे हैं इस वक्त। अलग अलग मकाम से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारे नुमाइंदे ने उनसे बातचीत भी की है। कई तस्वीरें आपको हमने दिखाई, बुजुर्ग ख्वातीन भी पहुंच रही हैं, बुजुर्ग मर्द भी पहुंच रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी पहुंच रहे हैं। और खासतौर से आप देख सकते हैं कि जो कुछ ऐसे भी लोग आपको नजर आएंगे पोलिंग बूथ के आसपास के वो खुद भले वोटिंग के अहल नहीं हो, लेकिन चूंकि वो घर पे अकेले नहीं छोड़े जा सकते, इसलिए जो वोटिंग के अहल ख्वातीन हैं वो तो आई हैं, अपने साथ बच्चे को भी लेके आई हैं। तो ये मंजर बड़ा काफी कुछ कह रहा है कि कितना ज्यादा लोगों का यकीन है इस जमहूरी अमल पर। लोगों को लगता है कि यस, ये मौका है जब हम अपनी बात, अपनी मर्जी जो है, अपनी राय देने की मर्जी के हक का इस्तेमाल करेंगे, अपने हक इरादही का इस्तेमाल करेंगे और हम अपनी पसंद के वोटर को चुनेंगे और जिसे हम नापसंद करते हैं उसे वोट नहीं देंगे। ये हक आपको मिलता है कि आप जिसे चाहें पसंद करें उसे वोट दें, जिसे चाहें आप नापसंद करें उसे वोट न दें। तो राय शुमारी यही होती है, वोटिंग के जरिए से आप अपनी बात रखते हैं और आप अपनी पसंद का जो है वो नुमाइंदा चुनते हैं। देखिए किस तरह से थोड़ी मुश्किल उनकी हुई है उन्हें आने में, लेकिन पोलिंग बूथ तक वो पहुंचे व्हील चेयर के जरिए से और वहां पर उन्हें व्हील चेयर से उतरने में, आगे बढ़ने में उनकी मदद की जा रही है। और अब एक जो है एक शख्स की मदद से वो पोलिंग मरकज के अंदर भी गए हैं। जाहिर है कि वो अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे।
ये खूबसूरती है, ये है जमहूरियत, और ये है उस आइन की खूबसूरती, उस संविधान की खूबसूरती जो हर एक शहरी को बराबर का हक देता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो काला हो गोरा हो, चाहे वो अंग्रेजी बोलता हो कश्मीरी बोलता हो, चाहे वो किसी धर्म या किसी जात का हो, चाहे वो किसी इलाके का रहने वाला हो। हर एक शहरी को एक वोट देने का हक है और हर एक शहरी के एक वोट का उतना ही वैल्यू है जो किसी दूसरे का है। तो आप एक वोट जरूर दें, घरों से बाहर निकलें। अगर आप अभी तक नहीं निकले हैं तो घरों से बाहर निकलें, अपने वोट के हक का इस्तेमाल करें, अपनी पसंद या नापसंद का इजहार करें। और करगिल जिले में भी पोलिंग का सिलसिला जारी है। यहां कई मॉडल पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। लोगों ने कहा है कि वोट उनका जमहूरी हक है और हर अहल वोटर को, यानी जो वोट देने के अहल हैं, जो उस उम्र को पहुंच चुके हैं, हर अहल वोटर को अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। लद्दाख में ख्वातीन के लिए कई पिंक पोलिंग स्टेशनों पर भी वोटिंग जारी है। जिला लेह में भी मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर अच्छी खासी तादाद में लोग अपने हक रादही का इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। कई अहम शख्सियात, मजहबी रहनुमा, सियासी लीडरान और उम्मीदवारों ने भी अपना वोट डाला है। लद्दाख में जो यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में 2 जिले हैं, करगिल और लेह, और इन दोनों जिलों में पूरी तैयारी के साथ जो चुनाव अमला है वो जुटा हुआ है और वहां लोग पहुंच रहे हैं, अपनी वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लद्दाख में, पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक सीट है लोकसभा की और उस एक सीट पर आज वोटिंग हो रही है। हालांकि लद्दाख के जो लोगों की मांग रही है कि वहां पर सीट बढ़ाई जानी चाहिए, 1 से 2 लोकसभा सीट करनी चाहिए, लेकिन वो एक अलग बात है। अभी एक ही सीट और उस एक सीट के लिए 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, एक कांग्रेस से, एक बीजेपी से और एक इंडिपेंडेंट। जो उधर जो तशरीफ ला रहे हैं और इस वक्त मतलब 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसमें आप लोगों को बखूबी मालूम है। 6 शेड्यूल का, दूसरा एम्प्लॉयमेंट का, स्टेटहुड का, वगैरह, इन तमाम चीज़ों के बारे में बाद में कामयाब शुदा कामयाब उम्मीदवार जो हो जाएगा, इन मुद्दों पर इसको ख़ास तवज्जो देना लाजमी है। सर, इस वक्त हम देख रहे हैं कि सवेरे का टाइम में लोग कम आ रहे हैं। लोग कम पहले था, अभी तो जो लोगों के बिल्कुल कतारों में आप खुद देख रहे हैं, कतारों में आप देख रहे हैं कितने लोग, लड़के लड़कियां बुजुर्ग भी। मगर एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बीमार घरों पर मौजूद है उनके लिए आपने क्या सुविधा रखा है उस बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे वोटर्स घरों पर आज बीमार है, उनके बारे में भी आप मेहरबानी करके कुछ ना कुछ ये निकाल के उन तक उनका वोट हासिल करने के लिए यहाँ से अमला भेजना मैं तो आज़ाद ज़रूरी समझता हूँ। मेरा नाम फातिमा तबस्सुम है और मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ मैंने एक डेमोक्रेसी में अपना एक योगदान दिया है और यहाँ पे बहुत सारे अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं और अच्छे से वोट कास्ट भी किया, तो मुझे बहुत फख्र महसूस हो रही है। मैं साथ ही साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस का और इलेक्शन कमीशंस का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जो है बरू जो यहाँ पर मेल जो हमारे पोलिंग स्टेशन से, इसको एक मॉडल पोलिंग स्टेशन के तौर पे इन्होंने तैयार किया हुआ है। तो लोग बहुत खुश है यहाँ पर, जितनी भी फैसिलिटीज़ होना चाहिए इस मॉडल कंसेप्ट के हिसाब से, एक पोलिंग स्टेशन का जो मॉडल कंसेप्ट है उस हिसाब से जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए वो फैसिलिटीज़ पूरा इन्होंने प्रोवाइड करके रखा हुआ है, जिसके लिए मैं तहे दिल से पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं ओल्ड एजेड लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ ऐसे भी है जो चल नहीं सकते हैं, उनके लिए भी व्हील चेयर्स वगैरह का उन्होंने इंतज़ाम कर रखे हैं। तो बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है। वो वोटर्स है उनको मैं यही कहूँगा कि ये हमारा हक है, हुकूक है। आपके ही एक वोट से जो है पूरी देश का तकदीर बदल सकता है, पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है, पूरी अपने स्टेट का तकदीर बदल सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आके अपना वोट जो है कास्ट करें, यही मेरा एक